हेलो गाइस, तो आज हम बिटवीन द मार्केट वीडियो कर रहे हैं। रीज़न है यस बैंक में अभी अभी 1 करोड़ शेयर्स की सेलिंग और बाइंग हुई है। ब्लॉक डील है। क्या होगा ब्लॉक डील का इम्पैक्ट, क्यों है ब्लॉक डील? और कल 17 जगहों पे 17 ऑफिसेज में और ओल्ड एम्प्लॉयज़ के घर पे ईडी ने रेड मारी थी यस बैंक के। रीज़न जानते हैं कि क्यों मारी थी ईडी ने रेड। और पहले मैं बात कर लेता हूँ आज सुबह जो मैंने वीडियो की थी कि आपका जो निफ्टी है आपको वहाँ पे स्कैल्प करना है 24,000 से 24,100 के लेवल के बीच में। परफेक्टली वहीं पे निफ्टी है अभी भी। सुबह मैंने वीडियो डाल दिया था, वो आप जाके चेकआउट उसे भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं रोज निफ्टी के लेवल्स डाल पाऊँ। मैं तो एक सोच रहा था कि न्यूज़ का सेक्शन भी रख पाऊँ कि सुबह सुबह सारे स्टॉक्स में क्या क्या न्यूज़ आई है, किस में शॉर्ट कवरिंग है, बाकी सारा एक बुलेटिन टाइप का कर पाऊँ। बट उसके लिए टाइम एम्पल चाहिए। इवेंचुअली हम वो कर लेंगे विद टाइम। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं यस बैंक पे। कल जो है आपका यस बैंक में जो है रेड हुआ था 17-18 पुराने एम्प्लॉयज में। 2025 के बाद यस बैंक के मैनेजमेंट को जापानी बैंक एसएमआरसी ने टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, तो अब पहले आपका एसबीआई उसमें डोमिनेंट पोजीशन पे था प्रमोटर्स में। फिर 20% स्टेक जो है जापान के बैंक ने खरीदा और अब वो मैनेजमेंट में है। तो जितनी भी रेड हुई थी वो ओल्ड मैनेजमेंट्स में हुई थी, तो ईडी रेड का उतना कोई इम्पैक्ट होने नहीं वाला है। बिकॉज ये एक पुराना मैक्स का जो केस था उससे रिलेटेड हुई थी। ठीक है, पर फिर भी देख लेंगे अगर ईडी चला जाता है, क्योंकि वो लोन्स की साइकिलिंग का केस था कि एक का लोन उठा के दूसरे को दे दिया। इस तरीके की साइकिल का केस था। तो अगर ईडी और फाइंडिंग करता है कि नहीं इन लोगों का लोन देने का पैटर्न ही है तो अलग बात है। बट केस जो रेफरेंस था वो पुराना केस है, तो उससे शेयर पे उतना इम्पैक्ट होने नहीं वाला है। उसके बाद आज 1 करोड़ शेयर्स ब्लॉक डील के थ्रू यस बैंक के 24.5 के रेट में खरीदे गए। अभी अराउंड 25 चल रहा है यस बैंक, एकदम बॉटम। तो ये चीज़ तो पॉजिटिव है कि भाई आपने जो है 50-60 पैसा नीचे ही जो है 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। तो रियल वैल्यू इतनी बड़ी डील जब होती है तो इसे बॉटम की तरह देख लिया जाता है, रेजिस्टेंस की तरह, कि हाँ इस वैल्यू पे भाई इंस्टीट्यूशंस बाई करने आ रहे हैं। तो अब 24 रुपए का जो ये लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कि हाँ यहाँ पे तो बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भी बाइंग की थी, उन्हें तो नंबर एक्चुअली पता होगा तभी वो बाई करने आ रहे हैं। ठीक है, बट ये भी हो सकता है अगर प्रमोटर इस स्टेक को बेचता है। अभी तक ये न्यूज़ आउट नहीं हुई है कि 10 मिलियन के शेयर्स किसने बेचे हैं, किसने खरीदे हैं। 24 करोड़ की टोटल नेट वैल्यू है। बट अगर मान लो प्रमोटर स्टेक बेचता है, या मान लो जापान का बैंक आके स्टेक बेच देता है, या एसबीआई और स्टेक डाइल्यूट करता है, तो उसको थोड़ा निगेटिव देखा जाता है कि प्रमोटर मान रहा है कि स्टॉक बहुत रैली कर चुका है। ऑलरेडी स्टॉक 27-28% चल चुका है रिसेंट टाइम्स में। तो ऑलरेडी बहुत रैली कर चुका है, तो प्रमोटर्स मान रहे हैं कि यार इस वैल्यू पे नहीं अब चलेगा इससे ऊपर स्टॉक, तो वो अपना पैसा कैश आउट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो निगेटिव इम्पैक्ट होता है। वरना नॉर्मली ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, जैसे आईसीआईसी, एसबीआई, ये सारे म्यूचुअल फंड्स भी ब्लॉक डील के थ्रू डील करते हैं। अब ये ब्लॉक डील्स हम क्यों करते हैं मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नॉर्मली देखो अगर 1 करोड़ शेयर एकदम से बेचते कोई ओपन मार्केट में, तो ऑब्वियसली आपका जो है स्टॉक डाउन सर्किट मार देगा, क्योंकि उतने बायर्स तो होंगे ही नहीं। और धीरे धीरे भी बेचेगा तो भी बायर शक इन कर जाएंगे और स्टॉक जो है लोअर सर्किट पे चला जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन आता है बोलता है मैं बाय कर रहा हूँ, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन आता है बोलता है मैं सेल कर रहा हूँ। तो ब्लॉक डील हो जाती है, स्टॉक का प्राइस क्रैश नहीं करता और जिसको शेयर बेचना होता है वो बेच के निकल जाता है, जिसको खरीदना होता है वो खरीद लेता है। अभी बैंक जो है बहुत पॉजिटिव रिएक्शन पे हैं, बैंक निफ्टी हाई पे चल रहा है। तो ऑब्वियसली हम जो है यस बैंक पे 26 और 27 के लेवल भी देख सकते हैं। पर फिर भी हम देखेंगे कल कि ये ब्लॉक डील एक्चुअली किसने किया, क्या कोई बड़ा प्रमोटर बेचा है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने खाली खरीद लिया है, कोई म्यूचुअल फंड, बड़ा म्यूचुअल फंड आया है बाय करने के लिए। ये हम देखेंगे कल। मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली क्या ब्लॉक डील है। बट एज ऑफ नाउ एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, तो आप इसको एज बेस मान के चल सकते हो। कल जब इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाएगा विल सी कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अभी के लिए सिर्फ यही न्यूज़ थी यस बैंक में। ठीक है, ईडी रेट को हमने पॉजिटिवली निगेटिवली कैसे भी नहीं देखना है। अगर ईडी कुछ और फाइंडिंग्स करती है तो उस पर हम ध्यान देंगे, वो ऑब्वियसली न्यूज़ में आ जाएगा, आपको एक्सचेंजेस को वो देना ही पड़ता है। और अगर कोई और फाइंडिंग नहीं है तो नाइदर इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ नॉट अ नेगेटिव न्यूज़। हाँ, पर ब्लॉक डील हम देखेंगे क्या बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन, कोई म्यूचुअल फंड बाय करने आया है इस लेवल पे। अगर आया है तो ये अच्छी न्यूज़ है कि हमें उस लेवल पे इतने ऊपर, आपके करेंट लेवल के इतने पास कोई खरीद रहा है। इसका मतलब दे आर सीइंग कि यार स्टॉक यहाँ से भाग सकता है। फिर इसी को फॉलो अप करते हुए बाकी इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं और बाइंग करते हैं। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव साइन होता है। बट अभी हम रोल आउट करेंगे कि क्या प्रमोटर्स ने बेचा है, फिर ये एग्जैक्ट नेगेटिव हो जाएगा। आज तो स्टॉक रैली पे है, 5% ऊपर है एज ऑफ नाउ। देखते हैं कल कैसे रोल आउट होता है। बाय।